नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। बिटवीन द न्यूज पर आप भारत के 5वीं पीढ़ी के निर्माणाधीन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका की पूरी सीरीज देख चुके हैं, जिसमें F-22, F-35 और J-20 के मुकाबले एमका की खूबियों और कमजोरियों को हमने दिखाया है। अगर आपने अभी तक हमारी वो रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एमका सीरीज की इस नई कड़ी में हम एमका की तुलना करेंगे रशियन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 से। यह तुलना इसलिए भी क्योंकि Su-57 वो प्रोजेक्ट है जिसमें रशिया शुरुआत में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता था, यानी चाहता था कि भारत और रशिया दोनों इस प्रोजेक्ट के खर्चे को आपस में बांटें और साथ मिलकर इस फाइटर जेट को विकसित करें। लेकिन निर्माण की लागत और रशिया द्वारा यह आश्वासन न मिलने की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया कि रशिया भविष्य में कभी भी भारत के दुश्मन देशों, मिसाल के तौर पर चीन को यह फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा। लिहाजा अब हो सकता है कि यह फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास हो और तब तक भारत का एमका भी सेना में तैनात हो, और ऐसे में अगर इन दोनों की टक्कर हो गई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका हल्का, इन्हीं सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे इस कड़ी में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले फौरन, बिना किसी देरी के। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एमका वर्सेस Su-57 की तुलना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के साइज की। अगर लंबाई की बात करें तो एमका 17.6 मीटर लंबा है, जबकि इसके मुकाबले Su-57 20.1 मीटर लंबा है, लंबाई में ज्यादा है। विंग स्पैन भी Su-57 का कहीं ज्यादा है, एमका के 11.13 मीटर के मुकाबले 14.1 मीटर। अगर हम विंग एरिया की बात करें तो यहां भी पलड़ा Su-57 का भारी है। 55 मीटर स्क्वायर एमका का विंग एरिया है, जबकि Su-57 का 78.8 मीटर स्क्वायर का है। अगर हाइट की बात करें तो एमका 4.5 मीटर ऊंचा है, जबकि Su-57 14.1 मीटर ऊंचा है। यानी कि एमका से अगर साइज में तुलना करें तो Su-57 एक विशालकाय फाइटर जेट है, वो भी स्टेल्थ। साइज के बाद अब बात वेट की। एमका का एम्प्टी वेट 12,000 किलोग्राम है, जबकि इसके मुकाबले Su-57 भारी है 18,000 किलोग्राम का। ग्रॉस वेट की बात करें तो एमका का ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम है, जबकि Su-57 का 25,000 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट एमका का 25,000 किलोग्राम है, जबकि बड़ा होने की वजह से Su-57 का 35,000 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी एमका की 6,500 किलोग्राम है, जबकि Su-57 की 10,300 किलोग्राम। अगर इंजन की बात करें तो एमका में जो बात चल रही है उसके मुताबिक GE F414 मॉडिफाइड 2 इंजन लगे होंगे, जबकि Su-57 में 2 Saturn AL41F1 इंजन लगाए गए हैं। और अब बात रफ्तार की। एमका का मैक्सिमम स्पीड एमका की वो मैक 2.15 है, जबकि Su-57 की करीब करीब इतनी ही मैक 2 है। रेंज की बात करें तो एमका की रेंज 3,240 किलोमीटर है, जबकि Su-57 की 3,500 किलोमीटर। कॉम्बैट रेंज एमका की 1,620 किलोमीटर है, जबकि Su-57 की 1,500 किलोमीटर। यानी कि ये वो एरिया है जहां एमका को एज मिलती है, बढ़त मिलती है। फेरी रेंज एमका का 5,324 किलोमीटर है, जबकि Su-57 का 5,500 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग दोनों की एक बराबर है 20,000 मीटर। और अब बात आर्मामेंट यानी इनमें लगने वाले हथियारों की। शुरुआत करते हैं कैनन यानी गन से। एमका में 23 mm GSH-23 कैनन की गन लगाई जाएगी, जबकि Su-57 में 30 mm ग्रेजेव शिपिनोवा गन लगाई गई है। हार्ड पॉइंट की बात करें तो नॉन स्टेल्थ वर्जन में एमका में 14 हार्ड पॉइंट होंगे, जबकि Su-57 में 12 हार्ड पॉइंट। रॉकेट्स की बात करें तो एमका में S8 रॉकेट्स लगाए जाएंगे, जबकि Su-57 में इसडेले 760 रॉकेट लगाए गए हैं। और अब बात एयर टू एयर मिसाइलों की।
एमका में अस्त्रा IR, अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 के अलावा NGCCM एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जाएंगी, जिनमें से ज्यादातर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें हैं। जबकि Su-57 में R-77M, R-74M2 और R-37 एयर टू एयर मिसाइलें लगाई गई हैं। और अब बात एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की। एमका में ब्रह्मोस NG के अलावा SANT और रुद्रम 1 एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगाई जाएंगी, जबकि Su-57 में KH-38M, KH-59 MK2 और KH-35U मिसाइलें लगाई गई हैं। और आखिरी में तुलना बॉम्ब्स की। एमका में NG LGB लेजर गाइडेड बॉम्ब के अलावा HSLD 100, 250, 450 और 500 के अलावा DRDO SAAW और DRDO ग्लिड बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, जबकि Su-57 में KAB 250 गाइडेड बॉम्ब, KAB 500 गाइडेड बॉम्ब के अलावा एंटी टैंक ड्रिल लगाए गए हैं। एक बात यहाँ ये बता दें कि एमका अभी निर्माणाधीन है, इसको बनना है, निर्माण के चरण में है और पहला प्रोटोटाइप 2027-28 के बीच आने की अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि Su-57 आ चुका है, लेकिन इसको भी अपने आप को प्रूव करना बाकी है। जैसा कि ये फाइटर जेट दावा करता है, अगर वो सारे दावों पर सही साबित होता है तो यकीनन ये अब तक का बना सर्वश्रेष्ठ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि एक मल्टी रोल भी है। जबकि F-22 या F-35 या J-20 कुछ स्पेसिफिक मिशंस के लिए बनाए गए हैं। इसलिए सही मामले में एमका का मुकाबला Su-57 से ही है, क्योंकि वो भी एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जैसा कि Su-57 है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज के साथ।